उम्मीद दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। सेरा की स्टॉक के बारे में बात करेंगे। आज 3 अक्टूबर है। काफ़ी गजब का स्टॉक है, धुआंधार स्टॉक है। इस जैसा स्टॉक कोई हो ही नहीं सकता। मेरी खुद ही होल्डिंग है इसमें। मैं ज़्यादा स्टॉक के बारे में ये तो नहीं कहूँगा कि ये बहुत अच्छा है या फिर ये, क्योंकि मेरी खुद की होल्डिंग है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी होल्डिंग बढ़ा दो। बस जैसे कि मैं नॉर्मल स्टॉक के बारे में, किसी भी स्टॉक के बारे में बताता हूँ, सेम वही स्टॉक अभी टूट रहा है। इसका 52 वीक का हाई है 5,700 रुपये और 31 दिसंबर 2009 को ये 80 रुपये का हुआ करता था। तो ये एक ऐसा स्टॉक है, अगर ऐसे ही स्टॉक चलें सारे, कोई भी स्टॉक अगर ऐसे ही चलें तो भाई बैंक की जगह ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा रहता है। लेकिन हर स्टॉक ऐसा नहीं चलता है कि जो 80 रुपये का था आज 5,000 रुपये का है। नहीं, ऐसे नहीं चलते हैं स्टॉक। चले ऊपर उठे अचानक टूट गए, ज़्यादातर स्टॉक ऐसे होते हैं। लेकिन ये स्टॉक कुछ अलग है, ठीक है ना। तो लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे स्टॉक चूज किए जाएं। अच्छा, अब ये देखते हैं कि अगर ऊपर से टूटा है तो कितना टूटेगा। और अगर कोई नई एंट्री लेने वाला होगा तो कहाँ से एंट्री ले, वो स्टॉक वहीं से ऊपर उठ जाए, बिल्कुल नुकसान नहीं, राइट टाइम पे एंट्री और गजब का प्रॉफिट, गजब के स्टॉक से। चलिए देखते हैं। ये तो मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट था। मैंने दो चीज़ें यहाँ आपको बता दें कि लॉन्ग टर्म के लिए कैसे स्टॉक होने चाहिए, चूज कैसे स्टॉक आने चाहिए। अब मालूम कैसे पड़ेगा, इसके तमाम तरीके होते हैं कि ऐसे स्टॉक्स कैसे ढूंढे जाएं। अच्छा, दूसरी बात ये कि स्टॉक टूटा है तो उठेगा भी, और उठा है तो टूटेगा भी। दो चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब देखते हैं कि हालिया सिचुएशन क्या बनती है। इसके 3 महीने का प्राइस मूवमेंट लगा दें। ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं करूँगा मैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तभी लाइक कीजिए, वरना मत कीजिए। एक चीज़ और मैं आपको मोटा मोटी यही बताऊंगा कि स्टॉक ये प्रोडक्टिव स्टॉक का मायने ये होता है कि ऐसे स्टॉक जिनमें पैसा लगा दिया और वो स्टॉक पैसे के बदले पैसा देते ही जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने पैसा लगाया स्टॉक टूट गए। अब तक तो ऐसा स्टॉक में हुआ ही नहीं है, तो आगे भी मुश्किल ही होगा, क्योंकि स्टॉक है ही नहीं ऐसा। अच्छा, अब देखते हैं कि हम स्टॉक को अगर अभी बाय करना चाहते हैं या अभी हाल फिलहाल बाय किया है तो क्या गड़बड़ गया, क्या दिक्कत है, कहाँ तक स्टॉक आएगा, फिर वहाँ से स्टॉक भाग जाएगा, है ना। क्वांटिटी अगर बढ़ाना चाहें तो कहाँ पे बढ़ाएं। तो एक कीमत ज़रा देखिए जो इसकी अगस्त में हुआ करती थी 4,882 रुपया, ठीक है ना, या 4,800 रुपये मान के चल सकते हैं आप। कुछ भी मान के चल सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। केवल मान के चल सकते हैं, ठीक है। इस कीमत को ज़रा ध्यान में रखिए। और अब आते हैं इसके 1 महीने के प्राइस मूवमेंट पे। स्टॉक 5,700 से टूट रहा है। अब स्टॉक ऊपर उठा है 22 सितंबर के बाद से जो जंप है। अब जंप लिए तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी होगी। अब दिक्कत यही है कि प्रॉफिट बुकिंग कहाँ तक होगी, किसको मालूम है कि स्टॉक कहाँ से ऊपर भाग जाएगा। यही चीज़ें होती हैं। अगर आपको मालूम होगा कि स्टॉक यहाँ से ऊपर भाग जाएगा तो अब आपसे बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं है। वहीं से स्टॉक को पकड़िए। स्टॉक में जब तक मूव है, अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं या फिर शॉर्ट टर्म के लिए ख़रीदते हैं, तो जब तक मूव है उस मूव का प्रॉफिट लीजिए, बाद में बेच दीजिए। स्टॉक में फिर दोबारा प्रॉफिट बुकिंग होती है, तब तक के लिए हट जाइए। दोबारा स्टॉक भागता है तब नीचे से पकड़िए, ऊपर बेच दीजिए। ऐसे करके अगर आप स्विंग ट्रेड करते रहिए, पैसा बनाते रहिए। अच्छा, अब ये स्टॉक कहाँ तक टूटेगा, तो देखिए अभी फ़िलहाल जिस कीमत पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक, मैंने हमेशा कहता हूँ कि स्टॉक कभी करंट मार्केट प्राइस पर ट्रेड नहीं करते, वो अपने पिछले हाइज और लोज के बीच में ही ट्रेड करते हैं। तो इसका
पिछला जो अभी ट्रेड कर रहा है वो ट्रेड कर रहा है अपने 27 सितंबर के हाई के ऊपर, ठीक ऊपर, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे कोई वो नहीं है कि मैं किसी और तरीके से बताऊं, क्लियर दिख रहा है ना। तो अब स्टॉक अगर नीचे टूटता है तो इस कीमत को इसे तोड़ना पड़ेगा, जो है कि इसका लो अभी हाई पर ट्रेड कर रहा है तो इसका लो 5,085 रुपया, इसे तोड़ना पड़ेगा। नोट कर लीजिए आप कॉपी पेंसिल से। अगर ये कीमत तोड़ देगा तो स्टॉक नीचे गिर जाएगा, और बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगा, ये स्टॉक गिरेगा। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो अपनी फिंगर टिप से ये कर्जर इधर से उधर करता हूँ, सो इसे इग्नोर कर दीजिए। 4,980 रुपया आता, ठीक है, जो कि इसके 24 सितंबर 2021 का हाई है। अब 4,980 रुपया और दूसरे के 5,162 रुपया, ये वो कीमत है कि स्टॉक में जो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है यहीं तक होगी। अब यहीं से स्टॉक ऊपर उठ जाएगा। अब कहाँ से ऊपर उठ जाएगा ये तो मंडे को मालूम पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो आप अगर नई एंट्री लेना चाहते हैं तो वो सेम पैटर्न यूज कीजिए, 30% करके बाय कीजिए, बड़ा स्टॉक है। और अगर आप स्टॉक में पहले से हैं, ऊपर से ख़रीद लिए आपने, ठीक है ना, और स्टॉक जब नीचे से भागे तभी आप क्वांटिटी इंक्रीज कर दीजिए। अब स्टॉक आपको कब मालूम पड़ेगा कि हाँ कि स्टॉक अब भाग रहा है, हमने कीमतें जो चूज की हैं, अगर उन कीमतों के बाद से ही स्टॉक भागने लगता है तो हम मानेंगे कि हाँ स्टॉक ऊपर की तरफ भाग रहा है। अब हम क्वांटिटी बेफिक्री से इंक्रीज कर सकते हैं, हमें लॉस ना हो के प्रॉफिट होगा। बाद में अगर कुछ होता है तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि हमने जैसा सोचा है, स्टॉक अगर वैसा नहीं करता तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हमने जैसा सोचा है, अगर स्टॉक ऐसा करता है तो बिल्कुल हम क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे, बिल्कुल हम स्टॉक को उन्हीं कीमतों से खरीदेंगे और अपना प्रॉफिट बेहतरीन तरीके से अच्छे से बुक करेंगे। तो आप समझ गए होंगे मैंने जो भी कुछ कहा है। बाकी तीसरी अभी कोई गुंजाइश नहीं है कि स्टॉक नीचे कितना गिरेगा, कहाँ गिरेगा, अभी कोई गिरने वाला चीज़ नहीं है। बस हल्की प्रॉफिट बुकिंग है, होने दीजिए, चलता है वो। तो ये तो अपॉर्चुनिटी होती है भाई, नीचे से खरीदिए ऊपर बेचिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक कीजिए, समझ में आई हो ज़रूर लाइक कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज ज़रूर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।